विवेक के द्वारा सावधान होकर पुलकित होना चाहिए कि बिना शरीर दंड मिले हमारे पाप कर्म नष्ट करवाए जा रहे हैं। संतों ने कहा है मां से भी ज्यादा दुलार करने वाले ये निंदा करने वाले होते हैं, क्योंकि मां तो हाथ से मल साफ करती है, लेकिन निंदक अपनी जबान से मल को साफ करते हैं। जब वो हमारी निंदा करते हैं तो बिना भोगे बिना दंड पाए हम निर्विकार हो जाते हैं, पाप रहित हो जाते हैं। इसलिए महायश मान करके उसे स्वीकार करो। वृंदावन की निष्ठा वाले अपयश को देख करके, अपयश सुन करके जलो मत, उनकी निंदा मत करो, तुम्हारे ऊपर कृपा हो रही है। संतों ने तो आशीर्वाद दिया है, स्वस्थ रहो, बहुत काल तक दीर्घ जीवी रहो, और फिर हमारी निंदा करते रहो। अये निंदक, तुम सदैव स्वस्थ रहो, दीर्घ जीवी रहो, और जब जाओ तो तुम्हें भगवान के धाम का वास मिले, क्योंकि तुमने हमारी सहायता की। क्या? निंदा करके भगवत मिलन में बाधक पाप को नष्ट कर दिया। ये असलियत है, ये कोई ऐसा नहीं कि भावुकता की बात है, सत्य विषय है, इसे स्वीकार कर लो। पर है बहुत जहरीला, है बहुत कड़ुआ, इसको स्वीकार कर लिया तो हृदय का जहर नष्ट हो। जहर जहर को मारता है, सांप काटे ना तो फिर जहर का इंजेक्शन लगता है, वो ठीक हो जाता है। तो ये ऐसा औषधि है जो आपको बिना दंड भोगे निर्विकार कर देगी। और कह रहे हैं मन्नेथा अधमैश्च दुष्परिभवान सम्मानवत सत्तमयी। यदि कोई अधम नीच पुरुष तुम्हें पीट दे तो ऐसा मानो जैसे कोई बहुत बड़ा राजा धीराज तुम्हारा सम्मान करे, तो कैसा लगेगा? ऐसा मानो नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान। नीचापमानम सुधा, ये थोड़ा कठिन बात है, पर यह है अमृत बात। थोड़ा कठिन भी हो तो अमृत हम। अरे देखो ना, जो शहद लेना चाहते ना, वो मक्खियों के काटने की परवाह नहीं करते और शहद ले ही लेते हैं। एक साधारण प्राकृतिक रस है, ये तो दिव्य चिदानंद रस है। अगर मक्खियां भिनभिना रही हैं, निंदा कर रही हैं या काट भी रही है, तो तुम लक्ष्य से हटो मत, आगे बढ़ो, अमृत मिलने वाला है। नीचा अपमानम सुधा, तो मन्नेथा अधमैश्च दुष्परिभवान सम्मानवत सत्तमयी। अधम पुरुषों द्वारा, अर्थात जिन पर आप बलपूर्वक शासन कर सकते हैं, वो तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, वो तुम्हें पीट रहे हैं, तो चुपचाप सह जाओ। कैसे? जैसे कोई राजा धीराज सम्मान कर रहा हो तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। ऐसे ही आप स्वीकार करो कि आज मेरी बात बन गई, प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे अगर हम इसे सह गए तो। दैन्यान्येव महाविभूति मतिसल्लाभान लाभान सदा। यदि वृंदावन में तुम्हें कष्ट पूर्वक रहना पड़े, भोजन की भी व्यवस्था नहीं, बास की भी व्यवस्था नहीं, बहुत समस्या है, मतलब जिसे लोक में कहते हैं दरिद्र। अगर दैन्यान्य दरिद्रता पूर्वक यदि वास करने का आपका संयोग बना है, तो आप इतने आनंद में रहो, मान लो आपको सब धनराशि मिल गई है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रियाजू की दृष्टि सबसे ज्यादा उन्हीं पर शीघ्र पड़ती है जो दैन्य होते हैं। यही दरबार दीन को आदर जीत सधे लाडली। अब तेरे सिवा मेरा भरण पोषण करने वाला, मेरी रक्षा करने वाला, मेरा हितैषी कोई नहीं है, बस आप ही हो। बस महिमा प्रकाशित हो जाएगी, महिमा प्रकाशित हो। बस केवल एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। कह रहे हैं कि पापान्येव च पुण्यमस्ति। यदि वृंदावन में वास करने से पाप होता है तो उसे महापुण्य समझो। क्या अर्थ है इसका भाव? वृंदावन में रहकर पाप करे तो उसे पुण्य माने? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे आप वृंदावन वास का नियम ले लिए, अब आपको कोई कहता है कि हमें छोड़ के जाने में तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा ये धर्म है, वो धर्म है, तो परम धर्म के लिए एक क्रम है। अपने स्वसुख वांछा की वृत्ति को धर्म के लिए त्याग देना चाहिए। अपने स्वसुख वांछा वृत्ति को, धर्म जब आगे हो तो उसका त्याग करके धर्म का पालन करना चाहिए।
और परम धर्म की पूर्ति के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसी का अर्थ मानो भगवान कह रहे हैं। तो अर्जुन को लगा कि आपने धर्म का उपदेश बहुत किया है, अगर हम सर्वधर्मान परित्यज्य तो पाप नहीं लगेगा। तो भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अहम